दोस्तों स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो चैनल पर जाके आप देख सकते हैं। तो आइए हम लोग बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है ना। सबसे पहले ये जान लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कहते क्या है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है? प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है। अब यहाँ पे परिभाषा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बताई जा चुकी है कि परिभाषा जो कार्य वर्तमान काल में पूर्ण हो चुका हो उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। और इसकी पहचान भी वही रहेगी, क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, खाया है, पिया है, सोया है, रोया है, गाया है इत्यादि शब्द होता है उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। इनकी सहायक क्रिया भी वही रहेगी, हैज या हैव। अब यहाँ पे है नियम, पहले में देख लेते हैं कि नियम अपना पहला क्या कर रहा है। ध्यान से देखिए, बिल्कुल वीडियो छोड़कर नहीं भागिएगा, नहीं तो समझ नहीं पाएंगे। आइए पहले नियम में क्या कह रहा है कि एक वचन के कर्ता ही, सी, इट या किसी का नाम के साथ सहायक क्रिया हैज का प्रयोग करते हैं। और बहुवचन कर्ता अर्थात नियम दूसरा कह रहा है कि बहुवचन कर्ता आई, यू, वी, दे के साथ सहायक क्रिया हैव का प्रयोग करते हैं। और अब यहाँ पर देख लेते हैं कि इनको कैसे यूज करते हैं। जबकि प्रश्नवाचक वाक्य के बीच में आ जाता है तो हम कैसे करते हैं। तो यहाँ पर देखिए फॉर मिडल दिया हुआ है ना, दिखाई दे रहा है, ध्यान से देखिए। और यहाँ पे देखिए फॉर मिडल दिखाई दे रहा है ना। तो फॉर मिडल का मतलब क्या होता है? बीच के लिए, ठीक है। जब वाक्य के बीच में अगर प्रश्नवाचक वाक्य आ जाता है तो हम लोग उसको कैसे करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे जैसे दिया है, यदि, क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे वाक्य के बीच में आ जाए तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं, ठीक है। उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा है। और यहाँ पे सूत्र दिया है QWHV सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस YV का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और OW। यहाँ पर हमने निगेटिव सेंटेंस पढ़ाया था इसलिए हमने यहाँ पे नॉट भी लगा दिया, चूँकि निगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों एक साथ में देख लेते हैं, ठीक है। अब आइए एग्जाम्पल अपने सामने है। उसने अपना पाठ याद क्यों नहीं किया है? जस्टली ध्यान दीजिएगा और बिल्कुल भी वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। मैं बार बार कह रहा हूँ। और अभी तक आपने कॉपी पेन नहीं लेके बैठा ना तो लेके बैठ जाइए और ध्यान से यहाँ देखिए और नोट करते रहिए बराबर। अब उसने अपना पाठ याद क्यों नहीं किया है, तो यहाँ पे देखिए कि उसने अपना पाठ याद क्यों नहीं किया है। सबसे पहले ये देखेंगे कि वाक्य के बीच में क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे आया है या नहीं आया है। देखिए यहाँ पे क्यों आया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्यों आ गया, तो अब ये अपना रूल्स क्या कह रहा है कि ये सब आते हैं तो इनकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं। तो ये क्यों की मीनिंग क्या होती है? वाई। तो यहाँ पे लगाएंगे वाई। अब यहाँ पे ये देखेंगे उसने, वह एक वचन कर्ता, तो एक वचन कर्ता के साथ सहायक क्रिया हैज का प्रयोग करते हैं। अब उसके बाद देखिए एचवी यहाँ बोल रहा है ना, तो यहाँ पे एचवी लगा लेंगे, हैज अर्थात हेल्पिंग वर्ब अपनी हैज है। अब उसके बाद क्या है? कर्ता पकड़ना है अर्थात सब्जेक्ट, तो ही मीन्स वह या उसने। अब उसके बाद क्या करना है? जस्ट कर्ता के बाद ही नॉट लगा देना है, क्योंकि नॉट भी दिया है तो यहाँ पे नॉट लगा देना है। अब YV का थर्ड फॉर्म लगाना है, ठीक है, अर्थात मुख्य क्रिया का तीसरा हुआ। अब यहाँ पे क्या है? याद करना, ठीक है। तो क्या होता है? LEARN लर्न हो जाएगा। अब इसी का जब थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो हो जाएगा लर्नड। अब देखिए ये अपना पाठ याद करता है और ही के साथ अपने के लिए किसका प्रयोग होता है? हिज का प्रयोग होता है। तो हिज क्या हो जाएगा? लेसन, ठीक है। इस तरह से करना है। और अगर यही चीज़ अगर पहले आ जाता है, अर्थात जब ये प्रश्नवाचक वाक्य अगर पहले आ जाते हैं तो हम लोग किस तरह से करते हैं, तो आइए उसको देख लेते हैं। फॉर बिफोर में क्या कह रहा है? यदि, क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे वाक्य के पहले आए तो कर्ता अनुसार सहायक क्रिया लिखते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे इसका फार्मूला क्या है? सबसे पहले इसमें सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, उसके बाद कर्ता, उसके बाद नॉट, उसके बाद YV का थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद OW अदर वर्ड लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है? अब यहाँ पे सबसे पहले क्या कर रहा है? HV अर्थात सबसे पहले सहायक क्रिया लिखनी है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है? क्या वे लोग फूल नहीं तोड़ चुके हैं? ध्यान दीजिएगा, अब बिल्कुल नहीं, यहाँ पे बिल्कुल ये ध्यान में रखना है कि सबसे पहले प्रश्नवाचक वाक्य को पकड़ना है, ठीक है। अब जब प्रश्नवाचक वाक्य को पकड़ेंगे तो सबसे पहले क्या आया है? क्या, ठीक है ना। अब यहाँ हमें पता हो गया कि ये प्रश्नवाचक वाक्य है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है? अब ये क्या कह रहा है कि यदि ये, क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे आए तो कर्ता अनुसार सहायक क्रिया लगाते हैं, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे अब अपना कर्ता भी देख लेंगे, अपना कर्ता है वे या वे लोग, ठीक है। तो कहे मीन्स वे लोग की मीनिंग क्या होती है? दे, ठीक है ना, दे है। अब ये देखेंगे कि इनके अनुसार ही हमें सहायक क्रिया लगानी है, तो इनमें कौन सी सहायक क्रिया लगाते हैं? हैव। तो यहाँ क्या लगा देंगे? हैव, सिंपल सी बात है।
अब यहाँ पे क्या करना है, उसके बाद सब्जेक्ट अर्थात कर्ता लिख देना है। यहाँ पे दे लिख देंगे, उसके बाद नॉट लगा देनी है, ठीक है। उसके बाद दे के बाद नॉट लगा देंगे। अब क्या करना है, यम्बी का थर्ड फॉर्म लगाना है। तो तोड़ना, प्लक मीन तोड़ना होता है, तो प्लक करेंगे। उसके बाद थर्ड फॉर्म प्लक का क्या हो जाएगा, प्लक्ड। अब क्या तोड़ रहा है ये, फ्लावर अर्थात फूल, ठीक है। इस तरह से करना। अगर वीडियो पसंद आया दोस्तों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगर चैनल पे आप अभी नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नए वीडियो को लेटेस्ट आपको मिलता रहे। धन्यवाद।